उस आदमी ने अपना आखिरी खाना खाया, फिर उसने प्लेटें और गिलास साफ किए ताकि उसके उंगलियों के निशान कहीं न रहे। इसके बाद उसने जल्दी से अपनी वसीयत लिखी, खिड़की खोली और होटल की खिड़की से बाहर निकल गया। ये होटल 21वीं मंजिल पर था। अगर वह नीचे गिरता तो उसका बचना नामुमकिन था। वह कुछ ऐसा करने वाला था जिसे देखकर सब हैरान रह जाए। निक एक ईमानदार पुलिस अफसर था, लेकिन उस पर $4 करोड़ का हीरा चुराने का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। अदालत ने उसे 25 साल की जेल की सजा सुना दी। पिछले कुछ सालों से निक बार बार पैरोल की अर्जी दे रहा था, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया गया। फिर एक दिन उसके पुराने साथी ने उसे एक बुरी खबर दी। निक के पिता बहुत बीमार थे और डॉक्टरों ने कह दिया था कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसके साथी ने बड़ी मुश्किल से निक के लिए एक दिन की छुट्टी मंजूर करवाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निक अपने पिता से आखिरी बार भी नहीं मिल सका। वह पूरी तरह टूट गया। उसने अपने भाई को पिता का ध्यान न रखने के लिए दोष दिया, लेकिन उसके भाई ने कहा कि पिता की मौत की असली वजह निक का जेल में होना था। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और पुलिस उन्हें रोकने आ गई। तभी निक अचानक उठा और एक पुलिस वाले की बंदूक छीन ली। उसने बाकी पुलिस वालों को हथियार नीचे रखने पर मजबूर कर दिया। फिर अपने भाई से चाबी मंगवाई और हथकड़ी खुलवा ली। इसके बाद उसने पुलिस की गाड़ी का टायर फोड़ दिया और अपने भाई की कार लेकर वहाँ से भाग निकला। लेकिन कुछ ही देर में पुलिस की कई गाड़ियां उसके पीछे लग गईं। चारों तरफ से घिरता देखकर निक लोहे का गेट तोड़कर रेलवे लाइन की तरफ भागा। उसी समय एक ट्रेन चलने वाली थी। निक ने पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ाई और आखिरी पल में ट्रेन निकलने से पहले दूसरी तरफ पहुंच गया। इस तरह वह पुलिस से बच निकला, लेकिन भागने के बजाय निक सीधे एक होटल की 21वीं मंजिल पर पहुंचा। उसका मकसद अपनी बेगुनाही साबित करना था। कुछ ही देर में नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पूरी सड़क बंद कर दी गई और बचाव की तैयारी शुरू हो गई। जब पुलिस का बात करने वाला अफसर निक के पास गया तो निक ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह सिर्फ एक महिला अफसर से ही बात करेगा। थोड़ी देर बाद लिया नाम की महिला अफसर वहां पहुंची। वह लोगों को समझाकर मुश्किल हालात संभालने में माहिर थी, लेकिन उसने निक को पहले कभी नहीं देखा था। जब वह खिड़की के पास पहुंची तो उसने पूछा, तुमने मुझे ही क्यों बुलाया? निक ने मुस्कुराकर कहा, ताकि सबका ध्यान यहाँ आए। जैसे ही मीडिया को पता चला कि एक महिला अफसर बात करने आई है, उन्होंने इसी खबर को सबसे पहले दिखाना शुरू कर दिया। हर चैनल होटल के बाहर से सीधा प्रसारण करने लगा। उधर लिया शांति से निक को समझाने की कोशिश करती रही। उसने अपने साथियों से कमरे में उंगलियों के निशान ढूंढने को भी कहा। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने आकर बताया कि कमरे में एक भी निशान नहीं मिला। ये सुनते ही लिया सब समझ गई। उसने महसूस किया कि निक यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया है। अब लिया ने निक से कहा, नीचे खड़े लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वह मैं हूँ, इसलिए मुझे सच बता दो। उसी समय निक के कान में एक छोटी सी आवाज आई। ये उसके भाई जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड थे, जो छिपकर उससे बात कर रहे थे। असल में दोनों भाइयों की लड़ाई सिर्फ दिखावा थी, ताकि पुलिस का ध्यान बंट जाए और निक आसानी से भाग सके। उनका असली निशाना सड़क के दूसरी तरफ बना वह कमरा था, जहाँ करोड़ों डॉलर का हीरा रखा हुआ था। नीचे खड़ी भीड़ में एक आदमी बार बार चिल्ला रहा था कि कोई कूदे। उसे सिर्फ तमाशा देखना था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी इस भीड़ की वजह से सामने वाली इमारत में चोरी की तैयारी आराम से चल रही थी। जॉन और उसकी साथी पहले से तय जगह पर पहुंचे। उन्होंने भारी स्टील की प्लेट बिछाई और उसे अच्छी तरह जमा दिया। फिर बीच में एक छेद किया और उसमें बम लगा दिया। ऊपर से सब कुछ गद्दे से ढक दिया ताकि किसी को शक न हो। अब उन्हें सिर्फ निक के इशारे का इंतजार था। अचानक निक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर नीचे अफरा तफरी मच गई। उसी शोर में बम फट गया और किसी को धमाके की आवाज सुनाई ही नहीं दी। अपना काम होते देख निक ने राहत की सांस ली, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। उसने लिया से एक सिगरेट मांगी। लिया ने अपनी आखिरी सिगरेट जलाकर उसे दे दी और आधी सिगरेट अपने पास रख ली। लेकिन जैसे ही निक ने सिगरेट पी, लिया ने बचा हुआ हिस्सा अपने साथी को दे दिया ताकि उस पर निक के उंगलियों के निशान मिल सके। उधर जॉन और उसकी साथी धमाके से बने छेद के रास्ते हवा जाने वाली बड़ी पाइप तक पहुंच गए। उन्होंने लोहे की रॉड से पंखे को रोक दिया, उसके ब्लेड मोड़ दिए और आगे निकल गए। फिर उन्होंने लिफ्ट का पासवर्ड डाला और उसे सबसे ऊपर भेज दिया। लिफ्ट के रास्ते वे सीधे उस कमरे तक पहुंच गए जहां हीरा रखा था। अब उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी सुरक्षा कैमरे। जॉन एक छोटे से स्केटबोर्ड पर लेट गया और अपने ऊपर फर्श जैसे रंग का कपड़ा डाल लिया ताकि कैमरों को वह दिखाई न दे। उधर सिक्योरिटी गार्ड निक के कूदने की खबर टीवी पर देखने में लगे हुए थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे से कोई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जॉन और उसकी साथी जैसे ही कैमरों की नजर से बाहर वाली जगह पर पहुंचे, जॉन ने उस जगह की एक फोटो खींच ली। फिर उसने उसी फोटो का प्रिंट निकाला और उसे एक बोर्ड पर चिपका दिया। बाद में उस बोर्ड को कैमरे के सामने रख दिया ताकि कैमरे को लगे कि सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके सामने एक नई मुसीबत आ गई। गलियारे में एक सेंसर लगा हुआ था। दोनों हैरान रह गए क्योंकि यह उनके प्लान में था ही नहीं। मजबूर होकर जॉन ने निक से मदद मांगी, लेकिन उस समय लिया निक के ठीक सामने खड़ी थी, इसलिए निक खुलकर कुछ नहीं कह सकता था। उसे बातों बातों में ही अपने भाई को इशारा देना पड़ा। निक ने लिया से कहा, मुझे लगता है कि जो चीज हमारे पास है उसे थोड़ा ठंडा कर देना चाहिए, वरना मुसीबत हो सकती है। जॉन ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड को अचानक समझ आ गया कि निक क्या कहना चाहता है। असल में वह एक गर्मी पहचानने वाला सेंसर था। अगर उसका तापमान कम कर दिया जाए तो वह काम करना बंद कर देगा। दोनों ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आगे बढ़ते हुए लगातार स्प्रे करने लगे। आखिर में उन्होंने पूरा स्प्रे सेंसर पर कर दिया। सेंसर पूरी तरह जम गया और बेकार हो गया। अब रास्ता साफ था। दोनों तिजोरी के दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने अपने औजार निकाले और बगल की हवा वाली पाइप के रास्ते अंदर जाने की तैयारी करने लगे। उधर पुलिस को आखिरकार सिगरेट से मिले उंगलियों के निशानों से निक की असली पहचान मिल गई। उन्हें पता चला कि निक वही पुलिस अफसर है जिस पर कुछ साल पहले हीरा चोरी करने का आरोप लगा था।